में जो हिंदू रहता है वो बेहतरीन इंसान है, वो बेहतरीन हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते हैं गीता, वो पढ़ते हैं रामायण, वो पढ़ते हैं महाभारत। ठीक है, ये वही गीता, रामायण और महाभारत है कि उसकी टीचिंग्स अगर आप चाहेंगे तो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिल जाएगी, वही सिख पढ़ते हैं। वही टीचिंग्स आपको बाइबल में भी मिल जाएंगी जिसे क्रिश्चियंस पढ़ते हैं, और वही टीचिंग्स आपको गौतम बुद्धा के फॉलोवर्स को में भी मिल जाएंगी क्योंकि उनका भी यही था। तो कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक रिलीजन इस मुल्क में है वो है हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और सिख। और ये सब बहुत ही पीसफुल लोग हैं, ये कंप्लीटली बिलीव करते हैं ह्यूमैनिटी में। ये मजहब बहुत अच्छे हैं और इनके मानने वाले बहुत अच्छे हैं। इस मुल्क में फिर हो क्या रहा है? इस मुल्क में थोड़ा सा तबका, एक ऐसी कम्युनिटी पैदा हुई है जो काम कर रही है एक अलग तरह की आइडियोलॉजी पे। वो आइडियोलॉजी का नाम है हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी, फेसिस्ट, रेशियल सुपीरियोरिटी जिसे हम कहते हैं। और ये वाली जो आइडियोलॉजी है, इनको एडिक्शन है टू बी इन द पावर, कि इन्हें पावर में बने रहना है बाय हुक और बाय क्रूक। तो ये वायलेंस हो या रिलीजन को इस्तेमाल करना हो या औरतों को इस्तेमाल करना हो, किसी को बेइज्जत करना हो, दंगा फसाद कराना हो, मस्जिद मंदिर या चर्च जलाने हो या गुरुद्वारे में घुसने, ये सब करते हैं क्योंकि इनको किसी भी हाल में अपने आप को पावर में बनाए रखना। ये आइडियोलॉजी बहुत पुरानी है, ये कई 100 सालों से काम कर रही थी, निकल के अभी आ गई 2014 से। डेमोक्रेसी सिस्टम जो होता है, जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम होता है। केसुली बुली डील जो है वो ऑनलाइन एक ऐप है जिसपे ऑक्शन किया जाता है, बेचा जाता है, मार्केट लगाई जाती है। किसकी? मुस्लिम औरतों, मुस्लिम ख्वातीन। 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं इस दुनिया में। मैम 200 कंट्री की बात करें तो किसी भी कंट्री में जो गरीब से गरीब है, जहां बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, जो लोग एथिक्स भी नहीं जानते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी नहीं जानते, वहां भी इस तरह की शर्मनाक हरकतें नहीं सुनने में आती जो हमारे मुल्क में सुनने को आई। और अगर टेक्नोलॉजी को गलत यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्राइम किया जा रहा है, तो इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया सैयदा है और मैं SDPI कर्नाटका की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आज मैं ये 2 एजेंडे पे स्टेटमेंट दे रही हूँ। और मीडिया के थ्रू ये अवेयरनेस डिस्कशन हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोग इससे फ़ायदा भी उठाएं और इसके नुकसान भी जानें। पहला हमारा एजेंडा रहेगा एंटी कन्वर्जन बिल, जो कि हाल फिलहाल में कर्नाटका गवर्नमेंट ने पास किया है। तो पहले हम 1 मिनट में ये जान लेते हैं कि ये कन्वर्जन बिल क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि एंटी कन्वर्जन बिल ये है कि कोई भी शख्स कर्नाटका में किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मुसलमान की बात करती हूँ, वो अगर क्रिश्चियन होना चाह रहा है या उसका बिलीफ चेंज होता है या उसको लगता है कि वो क्रिश्चियनिटी में जाके ज्यादा खुश रह सकता है, क्योंकि देखिए रिलीजन का ताल्लुक इंसान के बिलीफ, उसकी सोच और उसके जज्बात से होता है कंप्लीटली। रिलीजन का ताल्लुक ना ही किसी इकोनॉमी से है, ना ही पॉलिटिक्स से है, ना ही सोसाइटी से है। ये इंडिविजुअल अपना एक परसेप्शन होता है, हमारी अपनी एक सोच होती है जो हमें बताती है कि हम किस मजहब को फॉलो करें और किस मजहब को फॉलो ना करें। तो बहरहाल ये एंटी कन्वर्जन बिल में ये है कि कोई भी अब कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी दूसरे रिलीजन में। तो यहाँ पर जो पॉइंट उठता है वो ये है कि फ्रीडम टू रिलीजन ये एक फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने की, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाने की या फंडामेंटल राइट्स को डिनाई करने की बात है। तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, और क्यों हम इसको इतना कंडम करते हैं और क्यों ये इतना सीरियस है, क्योंकि ये एक सीरियस थ्रेट है। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो वैसे ही है जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं, जैसे नेचुरल राइट्स होते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान में रहने वाली 1 करोड़ 30 लाख जनता, 100 करोड़ की जो जनता है उनको जो हक दिए हैं उनमें से एक हक है, तो उस हक को छीना जा रहा है। एक दूसरा एक बड़ा मतलब कि मजेदार प्रोविजन क्या है इस एंटी कन्वर्जन बिल में कि जो लोग ऑलरेडी कन्वर्ट हुए हैं वो चाहे तो वापस रिकन्वर्ट हो सकते हैं अपने पहले मजहब की तरफ, वो इसमें से
बर्खास्त किए जाते हैं। यानी वो चाहे अगर कोई फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन से बुद्धिस्ट बना है, अब वो बुद्धिस्ट वापस चाहता है मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, मतलब मैं अपने पहले रिलीजन पे वापस जाना चाहता हूं, तो ये सही है, इसकी इजाजत है। लेकिन कोई भी शख्स जो अब तक कन्वर्ट नहीं हुआ और अब होना चाह रहा है तो उसे इजाजत नहीं है। देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ, कन्वर्जन से तो ताल्लुक किसी का होना नहीं चाहिए, ये हमारा अपना पर्सनल परसेप्शन है और बिलीफ है। दूसरी बात कि ये जो इन्होंने डबल पॉलिसी खेली है इसमें कि आप अगर कन्वर्ट हो चुके हैं तो वापस आ जाइए, यानी कहीं ना कहीं हम एंटी कन्वर्जन बिल को घर वापसी से रिलेट कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि घर वापसी एक बहुत बड़ा एजेंडा था जो जिसे कहते हैं कि सोसाइटी की पीस बर्बाद करने के लिए उठाया गया था, जो शरपसंद होते हैं। अब उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, हम सभी जानते हैं कि आजकल शरपसंद जो है वो कौन है, ये बहुत थोड़े से लोग हैं। तो बहरहाल हमारा पहला एजेंडा एंटी कन्वर्जन बिल है जिसको हम कंडम करते हैं और हम समझते हैं कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए रिलीजन को। ये बिल पास हो चुका है या अभी होने वाला है? अभी अब नहीं हो चुका है, लेकिन स्टिल क्या है, अभी भी अपोजिशन में चल रहा है, मतलब इसको अपोज बहुत बुरी तरीके से किया जा रहा है। देखिए एक बात सुनिए, यहाँ पे एक बात बताती हूँ, तीन बिल तो फार्मर्स के लिए भी पास हुए थे, तो ये तो मत सोचिए कि कोई बिल अगर पास हो जाता है तो वो रिवर्ट नहीं हो सकता। फार्मर्स के जो 3 काले बिल पास किए थे गवर्नमेंट ने, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हुए थे भाई, तो वो रिवर्ट हुए कि नहीं, वापस लिए गए कि नहीं, बैकफुट पे आई ना गवर्नमेंट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो स्टेट ही गवर्नमेंट है। तो इन्होंने अगर ये गलत आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोगों में शर फैलाने की कोशिश की है तो डेफिनेटली अपोजिशन भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इस बिल के लिए भी ये लोग मतलब रिवर्ट करने की सोचें। एक चीज। दूसरा जो आज का हमारा एजेंडा है वो है सुल्ली बुल्ली डील्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट का इंटरवल लूंगी और देखिए, डेमोक्रेसी सिस्टम जो होता है, जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम होता है। इसमें सर्वाइवल जो होता है इंसान का वो बहुत डिग्निटी के साथ होता है, क्योंकि इसमें सारे हक दिए जाते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुने। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया की। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी रखते हुए इसके कुछ 3 और 4 पिलर्स हैं जिन पे ये ठहरी हुई। उसमें से एक पिलर है मीडिया। ठीक, अब चूंकि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हम क्या बल्कि बच्चा आप देखिए कि वो अपाहिज हो गया है। जब तक उसके हाथ में टेक्नोलॉजी ना दी जाए उसका काम ही नहीं चलता, चाहे वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यूज हो रही हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी पॉलिटिकल फील्ड में यूज हो रही हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हमारी इकोनॉमी और सोशल कल्चरल फील्ड्स में यूज हो रही हो। मैं मीडिया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे एजेंडा सुल्ली बुल्ली डील्स, इसमें मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अभी क्या हो गया है, कुछ 5-6 सालों से हमारी कंट्री की मीडिया 2 डिविजन्स में बट गई है। एक वो मीडिया है जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसने वाकई डेमोक्रेसी को अभी थाम रखा है, और एक वो मीडिया है जो इस कदर खराब हो चुकी है, इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी पॉइजनस हो चुकी है कि वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को गिराने का काम कर रही है। खैर बहरहाल, मेरे सामने जो इस वक्त मीडिया है जिनसे मैं बात कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं और आप जर्नलिज्म के थ्रू जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो मैं आपको शाबाशी दूंगी। ये बात है। सुल्ली बुल्ली डील्स क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ इसीलिए बात छेड़ी मीडिया की और टेक्नोलॉजी की। सुल्ली बुल्ली डील्स उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक प्लेटफॉर्म है जिस पर के हेट और पॉइजनस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया गया। कैसे कि सुल्ली बुल्ली डील जो है वो ऑनलाइन एक ऐप है जिसपे ऑक्शन किया जाता है, बेचा जाता है, मार्केट लगाई जाती है। किसकी? मुस्लिम औरतों की, मुस्लिम ख्वातीन की। अब यहाँ बात ये आती है कि कोई सवाल पूछे कि क्यों मुस्लिम ख्वातीन ही, तो मैं बहुत सीधा सा जवाब दे दूंगी, मुस्लिम ख्वातीन इसलिए और मुस्लिम ख्वातीन ही क्योंकि शाहीन बाग जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बीबीसी में भी डिस्कस होता है और इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कस हुआ था, वो एक फेज है मुस्लिम औरतों का। जबकि मैं आपको बताऊं, शाहीन बाग का नाम शाहीन बाग जरूर था, लेकिन कई ऐसे हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें हिंदूज भी हैं,
क्रिश्चियंस भी हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओज भी थी। तो ये शाहीन बाग एक मतलब कि टैग किया गया कि एक मुसलमानों की या मुस्लिम औरतों की एक मूवमेंट थी, और ये इतनी जबरदस्त मूवमेंट थी कि इसने भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को शेक कर दिया, हिला दिया। तो अब वो जो नफरत है वो कहाँ निकलेगी? तो वो निकल गई इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि वही औरतें जो अपनी वॉइस रेस करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, अवेयर हैं, वो बताना चाहती हैं कि देखो ये सही है, ये गलत है। जैसे आज हम यहाँ बैठ के आपके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि गलत हो रहा है। अगर हम ये नहीं बताएंगे, अगर हम गूंगे बहरे बन जाएंगे, तो हम सब भी उस गलत चीज का शिकार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो है वो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें आगे कहीं किसी जगह ठोकर खाने से बचा लेता है। अवेयरनेस की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वही सारी औरतें जो ऑनलाइन या आप कहिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत कहते हैं कि एक्टिव थी, उनके फेसेस उठा के और उनके नाम और उनके कॉन्टैक्ट उठा के उस ऐप में डाल के उनके ऑप्शन कर दिए गए, उनकी बोली लगा दी गई। जब उन औरतों को पता चला तो जाहिर सी बात है जितना अफसोस उन्हें हुआ है उतना ही अफसोस हमें भी हो रहा है। ये एक शर्म की बात है। 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं इस दुनिया में। मैम 200 कंट्री की बात करें तो किसी भी कंट्री में जो गरीब से गरीब है, जहां बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, जो लोग एथिक्स भी नहीं जानते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी नहीं जानते, वहां भी इस तरह की शर्मनाक हरकतें नहीं सुनने में आती जो हमारे मुल्क में सुनने को आई। ये बहुत तकलीफदेह चीज है। तो इसको कंडम करना, इसके खिलाफ आवाज उठाना और अपनी डिमांड रखना कि हम सिर्फ उन कल्प्रिट्स की सजा नहीं चाहते हैं, वो तो एक छोटी चीज होगी, वो एक बहुत छोटा स्टेप होगा, एक्शन होगा। हम चाहते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर ये 18 साल 21 साल के पढ़े लिखे टेक्नोलॉजी से वाकफियत रखने वाले इन यूथ को किस तरह से जिसे कहते हैं कि प्रोवोक करके और उनके जरिए ये ऐप बनाया गया। यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, कोई एक बहुत बड़ी ताकत भी है, तभी तो नेशनल लेवल पे इतना बड़ा डील चल गई और उनको उनकी रोकथाम नहीं की गई है, वो डरे नहीं। ये एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। इससे क्या है कि अभी बहुत सारे अलग अलग तरह के थ्रेट्स पैदा होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा काम नहीं है। और अगर टेक्नोलॉजी को गलत यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्राइम किया जा रहा है, तो इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि सुल्ली बुल्ली डील्स में जो हुआ मुस्लिम औरतों की जिस तरह ऑप्शन किया गया, उसके अलावा एक कंसर्न और पैदा होता है कि ये जो यूथ जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है, जो पकड़े गए हैं, इसका मतलब कि हिंदुस्तान का फ्यूचर क्राइम की तरफ जा रहा है, आने वाली हिंदुस्तान की जनरेशन क्रिमिनल्स होंगी। ये एक कंसर्न है, एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसके लिए हम 2 एजेंडे लेकर यहाँ पर आए हैं। एक एंटी कन्वर्शन बिल है और एक सुल्ली बुल्ली डील है। जो एंटी कन्वर्शन बिल विधानसभा में लास्ट 2 वीक पहले ही पास हो चुका है, तो उसका हम जो है ना कंडम करते हैं। इसको अपोजिशन में जितना हो सके ताकत से हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो ये फासिस्ट ताकतें जो हमारे दबाने के लिए ये बनाई जा गई है, तो हम इसको कंडम करते हुए इसका अपोज करते हैं, इसका जो है ना कंडम करते हैं। और वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से इसको हम डिमांड करते हैं कि इसको डिवाइड किया जाए। और ये जो सुल्ली बुल्ली डील है, इसके लिए भी जो मीडिया के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बनाया गया है, ये ऐसे औरतों को टारगेट किया गया है जो सोशलिस्ट हैं और अवेयरनेस हैं और इस मतलब इंडिया में जो है ना अपनी आवाज़ बुलंद तरीके से उठाती हैं। तो इन लोगों की वहशाना हरकत इतनी है कि ये लोग अपनी इस ऐप के ज़रिए वो औरतों की भी एज को जो है ना देखा नहीं गया। हम जहाँ तक जानते हैं इस ऐप के थ्रू जो 100 औरतों का यहाँ पर इन लोगों ने टारगेट बनाकर इन लोगों को ऑप्शन किया गया है। उसमें एक खालिदा परवीन है जो 65 साल की है। इस उम्र की औरतों को भी वो लोग जो है ना बख्शे नहीं हैं। इनकी नफरतें इस हद तक बढ़ गई हैं। तो हमें वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि इन लोगों को रोका जाए और ऐसे लोगों को जो है ना रोकने की हम कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये गवर्नमेंट से डिमांड है और इन लोगों को रोकथाम की सख्त ज़रूरत है। क्यों बोले तो ये सोशल एक्टिविटीज रहते हैं, इनकी फैमिली का, इनकी इज्जतों को उछालने का ये भरपूर काम कर रहे हैं। रेहाना बेगम है, वुमेन इंडिया मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.